सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज हर्ष। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के बारे में। उसमें आपको जो है क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी होती हैं और कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल होती हैं प्लेसमेंट्स के लिए। बिकॉज ऑन कैंपस में क्या होता है, मान लो सपोज करें एक्स कॉलेज है, ठीक है, वहां पर 12-13 ब्रांच है, सारी कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है। तो उसमें कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि भैया जो सबसे अच्छी ब्रांच है पहले उसके बच्चे को वो लोग प्लेस करवाएंगे, देन उसके बाद वाले जो अच्छे ब्रांच है उसके बच्चे को। तो ये भी कंफ्यूजन रहती है, इसको मैं आपको जो है इस चीज को क्लैरिटी करूंगा इस वीडियो के अंदर। प्लस जो भी मेल आते हैं वो किस तरह से आते हैं, उनका फॉर्मेट क्या होता है, क्या क्या उसमें जो इन्फॉर्मेशन है मेंशन होती है जब भी कंपनी मेल सेंड करती है टीपीओ को अपने उस कॉलेज के। सो उसमें क्या क्या वो इन्फॉर्म करती है और क्या क्या जो है एक्सपेक्ट करती है बच्चों से। ठीक है, और आपका पूरा प्रोसीजर कैसे होता है ऑन कैंपस प्लेसमेंट का, वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करके बता रहा हूँ। सो यार, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, और जो है नीचे कमेंट कर देना जो भी आपको डाउट्स हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, मेरा ये बेसिकली एकेजी कॉलेज है, आपको पता होगा, ठीक है, अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो। तो 10 जुलाई को मेल आया था। ऐप इन्वेंटिव कंपनी है नोएडा की, जो कि बेसिकली ऐप बनाती है। इट डिपेंड्स कि वो वेब ऐप है या मोबाइल ऐप है, ठीक है। तो यहाँ पर कैंपस ड्राइव का मेल आया था फॉर बीटेक सीएससी स्लैश आईटी अलाइड ब्रांचेस। अब इसका मीनिंग क्या है? बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भैया यहाँ तो बस सीएससी और आईटी लिखा हुआ है, इट मीन्स जो सीएससी हिंदी वाले हैं या सीएसआईटी है या आईओटी एआईएमएल है, क्या उनके लिए नहीं है मेल? नहीं यार, ऐसा नहीं है। फर्स्ट क्लैरिटी, यहाँ पर सीएससी स्लैश आईटी लिखा हुआ, मतलब सीएससी या आईटी की जो भी अलाइड ब्रांचेस हैं। अलाइड मतलब कि जो भी उन पर डिपेंडेंट है। पहले स्टार्टिंग में जब बीटेक स्टार्ट हुआ था सीएससी और आईटी ही थी, उसके बाद जैसे सीट्स कम पड़ती गई वैसे वैसे देखो नई नई ब्रांच आती रहती हैं, ठीक है। अब किसी भी कंपनी कॉलेज के अंदर, तो यार सीएससी, सीएससी हिंदी, आईओटी, एआई, एमएल, डेटा साइंस, कोई सी ब्रांच से हो, अगर आपके उस ब्रांच के अंदर कोई भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा है कंप्यूटर का या आईटी का, ठीक है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। सेकंड, एमसीए कोर्स, और एमसीए कोर्स के लिए भी एलिजिबल है। अब इसमें लिखा है ईयर ऑफ पासिंग 2024। अगर आपका आप इस समय थर्ड ईयर में हो तो आपके लिए 2025 लिखा होगा। अगर आप सेकंड ईयर में हो तो आपके में लिखा होगा मेरे 2026 पासिंग आउट बैच, ठीक है। यहाँ बैच में मेंशन होता है। कई मेल ऐसे भी होते हैं, यहाँ पर लिखा होता है 2024 पासिंग आउट एंड 2023 बैच। जो बच्चे उस बैच में रह जाते हैं उनको नेक्स्ट ईयर में प्लेस करवाते हैं वो लोग, कई कॉलेज ऐसे भी करते हैं, ठीक है यार। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कैंपस डेट, ये इसमें मैंने बताया नहीं है, कुछ जो मेल होते हैं उसमें लिखा होता है कि पहले ही फिक्स होता है कि इस डेट में वो लोग ड्राइव करेंगे। एलिजिबल ब्रांचेस मैंने बता दिया आपको। जॉब रोल, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार क्या होता है, जो कैंडिडेट्स होते हैं ना उनको जॉब रोल जो भी चाहिए होते हैं वो मिलते नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने पहले बता दिया कि जब भी आप कंपनी में प्लेस हो जाओगे हमारी वाली में, तो आपको जो जॉब रोल है वो मिलेगा सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग का। तो एचडी की जॉब है, बहुत बड़ी जॉब है। रिएक्ट नेटिव, सो यहाँ इन्होंने क्लैरिफाई कर रखा है कि हमें रिएक्ट नेटिव पे डेवलपर चाहिए। इट मीन्स इनको जो है बनवानी है मोबाइल ऐप, ठीक है, रिएक्ट नेटिव की हेल्प से। अब स्टाइपेंड, तो यहाँ पर उन्होंने पहले मेंशन कर रखा है कि जो स्टाइपेंड है आपका 12,000 रुपए पर मंथ है। और देखो फॉर 6 मंथ्स, इट मीन्स जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है ये 6 मंथ्स के लिए है, ठीक है। अब बात करते हैं सैलरी की, तो यहाँ पे उन्होंने सैलरी की इन्फॉर्मेशन दे रखी है 3.6 LPA टू 4.2 LPA। इट मीन्स डिपेंड्स ऑन कैंडिडेट बेसिकली परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द इंटर्नशिप। वो लोग आपको 3.6 से लेकर 4.2 तक का जो है ऑफर कर सकते हैं, ठीक है, आपके फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन में। अब सिलेक्शन प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी कंपनी को क्रैक करने के लिए, ठीक है। राउंड 1, ओए। अब आप पूछोगे ओए क्या होता है? ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट। इसमें आपसे जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको जो है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में क्वेश्चन का आंसर करना पड़ता है। उसमें आपको एप्टीट्यूड, जनरल मैथमेटिक्स, इनके क्वेश्चन होते हैं, प्लस डेटा स्ट्रक्चर जो कि भी आपने पढ़ा होगा अपने ड्यूरिंग सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में, मोस्टली उसमें पढ़ते हैं। डीबीएमएस, इन सब क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे जो कि ईजी होते हैं, ठीक है, फॉर टाइम बिंग। जॉब लोकेशन, अब यहाँ पर उन्होंने मेंशन रखा है जॉब लोकेशन की कहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होगी। अगर आपको मिल गया तो नोएडा लिखा हुआ है, तो आपको नोएडा सेक्टर 58 में ऑफिस है, मेरे ऑफिस के पास नहीं है, ठीक है, तो आपको ज्वाइनिंग हुई मिलेगी। इमीडिएट, मतलब कि कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है। कई बार क्या होता है, लाइक असेंचर कंपनी है, इन्फोसिस है, वो जो है आपको हायर कर लेंगी, फिर 5-6 महीने बाद आपको जॉब देंगी। बट जो ये कंपनी है इनकी ज्वाइनिंग इमीडिएट है। तो जैसे आपको जो है रिजल्ट आएगा कि आप जो है सिलेक्ट हो गए, आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हो। सर्विस एग्रीमेंट, अब यार ये जो चीज है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे सेपरेट, जिसमें बहुत कुछ डिस्कस करेंगे इसके बारे में। लेकिन यहाँ बता दूं मैं आपको छोटे से शॉर्ट में कि सर्विस एग्रीमेंट अगर किसी कंपनी में हो ना, तो बहुत ही सोच समझ के जो है डिसीजन लेना कि आपको जाना है या नहीं जाना। बिकॉज इसका मीनिंग होता है कि आपको पूरे 3 साल तक इनके यहाँ काम करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली आपको अगर मन है छोड़ने का उस कंपनी को, तो आप छोड़ सकते नहीं हो। अगर आप उस बेसिकली जॉब को छोड़ते हो इस टाइम फ्रेम से पहले ही, तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट इनको पे करना पड़ेगा जो कि लीगल होता है।
ठीक है। अब यहाँ पर तो इन्होंने मेंशन नहीं किया है। कुछ कंपनी क्या होती है, मेंशन कर देती है कि 3 इयर्स ये आपका टाइम फ्रेम है, और अगर आपने बॉन्ड तोड़ा तो आपको 2 लाख, 1.5 लाख, 50,000 ऐसा आपको जो है अमाउंट पे करना पड़ेगा। बिकॉज ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी जो पैसे हैं ये लोग खर्च कर रहे हैं, जो पैसे ले रहे हैं बॉन्ड तोड़ने के बदले, ये आपका वो पैसा है जो कि इन्होंने आपको ट्रेनिंग पर इम्पोज किया है। ठीक है। सो जो हर कंपनी के अपने नॉर्म्स होते हैं, तो इनका 3 ईयर से कुछ मनी मेंशन नहीं है। सो वो मे बी जब आपको ज्वाइन करवाएं तो उसमें मेंशन कर दें। वेबसाइट याद रखी है इन लोगों ने अपनी आपकी। ठीक है। जो भी कंपनी है उसकी वेबसाइट है, तो आप जाके यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज हैं करियर्स में जाके देख सकते हो कंपनी क्या है क्या नहीं है, ऐसे क्लाइंट्स कैसे हैं। यहाँ पर इन्होंने अबाउट कंपनी, कंपनी के बारे में जो है पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, ऐसे नहीं फ्रॉड कंपनी है। सो बेसिकली प्रॉपर हर चीज एक्सप्लेन मिलेगी आपको। अब बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो यहाँ पर उन्होंने पूरा मेंशन कर रखा है कि क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। ठीक है। क्या आपको काम करना पड़ेगा, पूरे आपका जो डेली लाइफ रहेगी उसमें आपको क्या क्या चीजें परफॉर्म करनी पड़ेंगी, क्या आपको काम डिलीवर करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। और ऐसा तो नहीं आप जो काम कर रहे हो वो आपका इंटरेस्ट का नहीं है। सो यहाँ पर पूरा आपको प्रॉपर डिटेल में हमने एक्सप्लेन कर रखा है कि आप पूरे ओवरऑल अपना जो है किसी प्रोजेक्ट में क्या काम कर रहे होंगे, क्या आप जो है उसमें डेवलप कर रहे होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है फॉर्म की। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर फॉर्म में जो लास्ट डेट ऑफ फिलिंग है फॉर्म की, और आपका जो टाइम है वो दिया होता है, प्लस आपको क्या फॉर्म में भरना होता है वो भी आपको यहाँ पर दिया होता है। जी, जैसे हम मेरा फॉर्म है, यहाँ पर नेम, रोल नंबर, कोर्स, ब्रांच, फोन नंबर, ईमेल आईडी और सीवी लेटेस्ट। ठीक है। वो सब जो है आपको अपलोड करना है। अब ये तो आपने कर दिया। ठीक है। सो बेसिकली आपने फॉर्म तो भर दिया। ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जो कॉलेज होगा ना उसके पास पूरी पहुंच जाएगी लिस्ट सभी स्टूडेंट्स की जिसने अप्लाई किया होगा इस पर्टिकुलर रोल के लिए। अब यार उसको जो है ऐसे तो है नहीं 400-500 बच्चे को सब भेज देगा इंटरव्यू के लिए, या सारे भेज देगा, तो कुछ ना कुछ फिल्टर लगाएगा ना बच्चों को फिल्टर करने के लिए। ठीक है। सो वहां पर फिल्टर लगाते हैं सीजीपीए का। अब सीजीपीए कितनी होती है, अब देखो यार, हर कंपनी का अपना क्राइटेरिया होता है सीजीपीए कितनी चाहिए। यहाँ पर तो मेंशन नहीं है, तो इनको मतलब नहीं है सीजीपीए से। लेकिन कुछ कंपनी होती हैं लिखती हैं स्ट्रिक्टली कि जो स्टूडेंट है उसके सीजीपीए 8 होनी चाहिए, या 8.5 होनी चाहिए, या 6.5 भी चल सकती है। ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन कंपनी टू कंपनी वहां पर मेंशन होता है, ऐसे मेंशन नहीं है तो जो कॉलेज वाले हैं वो खुद ही लगा देंगे फिल्टर कि जिस भी बच्चे की सीजीपीए 8 से ऊपर है उसको जो है राउंड 1 के लिए भेज दो। भाई जब आप सीजीपीए आपका अच्छी होगी तभी तो आप राउंड 1 पहुंचोगे, और तभी राउंड 1 निकाल कर राउंड 2 पहुंचोगे। आपको जो है एक अच्छी सीजीपीए मेंटेन करनी होगी। ठीक है, ढंग से पढ़ के। सो यार आपको जो है अपना आई थिंक अराउंड 8 सीजीपीए के अराउंड मेंटेन करना पड़ेगा ओवरऑल हर सेमेस्टर में, ताकि आपको जब 6 सेमेस्टर में आओ तो आपका जो ओवरऑल एवरेज है अपने सभी सीजीपी का फर्स्ट से लेकर 6 सेमेस्टर का वो 8 रहे। कि अगर आप 8 से नीचे हो ना, सो मान लो आप जो है अपने आने वाली जो कंपनी 100 है, 100 में से आप 60 कंपनी खो रहे हो अपने हाथ से, वो आपके हाथ से लेंगे, आप उसमें बैठ सकते नहीं हो। बाकी मोस्टली बच्चों की 8 सीजीपी आ जाती है। ठीक है। सो इसलिए ध्यान रखना आपके जो सीजीपी है वो 8 से ऊपर होनी चाहिए हर सेमेस्टर में, ताकि जब ऑन एवरेज करो तो आपका 8 सीजीपी से ऊपर हो, और जो भी कंपनी आपके कैंपस में आए उसमें आप शॉर्टलिस्ट हो जाओ। ठीक है। सो यार अगर आपको कोई भी डाउट हो वीडियो में तो आप जो है नीचे कमेंट कर देना। आई विल ट्राई माई बेस्ट एज सुन एज पॉसिबल दैट आई कैन रिप्लाई दैट डाउट। और अब वीडियो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।